अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। आज की सबसे बड़ी खबर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनन सुनी होगी। उसके नुकात के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पैगामात थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो तमाम इश्यूज़ जो इंटरनेशनल आलमी दबाव जो इस वक्त पड़ रहा है हुकूमत के ऊपर, जो पाबंदियाँ लगने के फैसले सामने आए हैं, इन सवालों को अवॉइड किया गया और बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि जो मौज़ूआत बताए गए हैं सिर्फ उसी पर सवाल होंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर तक 9 मई का आखिर में थोड़ा सा जिक्र हुआ, 26 नवंबर का भी जिक्र हुआ, लेकिन उस शद्दोमत के साथ जिस तरह हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि जो मिलिट्री कोर्ट से फैसला जब आया था तो उसमें शरपसंदों का जिक्र नहीं था, बलवाइयों का जिक्र नहीं था। तो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरपसंदों का, बलवाइयों का, रियासत दुश्मनों का जिक्र नहीं था। कुछ थोड़ी चीज़ों को उन्होंने टच ज़रूर किया है। तो ये एक जो रियासत के मौक़िफ़ में एक नरमी बज़ाहिर जो नज़र आ रही है। तो उन्होंने जो बात की DGISPR ने, वो फॉर द स्क्रीन्स थी, TV स्क्रीन्स के ऊपर ही है, वो टिकर्स के लिए तो थी, और उसके ऊपर PTI का रिस्पांस भी आया शेख वकास अकरम का, और वो भी इसी तरह था, रवायती जुमले के प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्दअमल आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्दअमल में एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया है। अगर तो बहुत गुस्सा होता उनको या कोई ऐसे तनाव की सूरत हाल होती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देते, लेकिन रिवायती सी चीज़ें हुई हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इंटरनेशनल प्रेशर से रियासती मौक़िफ़ में जो नरमी आई है, इसमें पस पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं, क्या वो बहुत उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो उम्र सब कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जो उन्होंने थोड़े से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो ये आप हमने देखा आज, जो हमारे सहाफ़ी वहाँ पे जाते हैं उनसे वो सवालात करते हैं, और क्या उनमें से किसी के जहन में ये सवाल नहीं आया कि रिचर्ड ग्रेनेल क्या सोच रहा है? क्या किसी सहाफ़ी के जहन में उस ट्वीट्स का हवाला नहीं हुआ? अमेरिकन जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर जो सैंक्शन का हवाले से जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं किया। यूरोपीय यूनियन ने मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के ऊपर खदशात का इजहार किया। वो डायरेक्ट मिलिट्री से रिलेटेड सवाल थे। किसी सहाफ़ी को इतना तजर्बा नहीं था या उसको पता नहीं था कि उसने ये सवाल नहीं किया, या जो अमेरिकन जो तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने जो कहा फ़ौजी अदालतों के ट्रायल के ऊपर, उसका भी किसी के जहन में सवाल नहीं आया। तो ये इसका मतलब था कि ये तयशुदा था कि इस पर सवाल नहीं लिए जाएंगे और रिस्पांस नहीं दिया जाएगा, और रिस्पांस तलाल चौधरी और जावेद लतीफ़ वगैरह ही देंगे। रिजवान साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे तो स्टार्ट हुई तो ये बताया गया कि ये एक किस्म का, पहले तो मुझे लगा जिस तरह चैनल्स में ईयर एंडर नहीं बनते, सारे साल की कारकर्दगी बताई जाती है, तो ये एक चूँकि इंस्टीट्यूशन है तो वो कितने दहशतगर्दी, कितने लोगों ने जाम शहादत नोश किया, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन वो मकसद वो नहीं होता। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सबको पता है, आप भी जानते हैं, आप तो जाते भी रही हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, कि वहाँ पर सबसे पहले सहाफ़ियों के साथ जो एक गुफ्तगू की जाती है गैर रस्मी, उसमें बता दिया जाता है चाय के ऊपर। उधर जो सहाफ़ी मौजूद है ना, वो भी काफ़ी सीनियर लोग हैं, और वो खुद से जाके पूछ भी लेते हैं, कोई मजायका नहीं समझते वो कि सर मैं यह सवाल पूछना है, मैं पूछ ला, या वो फिर आगे बताते नहीं 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 ये वाला नहीं पूछना, हम इस पे बात नहीं करेंगे, तो वो डिसाइड हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर एक मखसूस सहाफ़ी हैं, मखसूस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हर दफ़ा देखता हूँ उन्हीं को सवाल का मौका दिया जाता है, और वही सवाल कर रहे होते हैं, और उनके सवाल से लग रहा होता है कि वो एक फुल टॉस फेंक रहे हैं और आगे उन्होंने इसके ऊपर खेलना है। रिचर्ड ग्रेनेल का मामला है, आज उन्होंने जिस तरीके से बात की है दबाव के ऊपर, वहाँ पर तो यूरोपीय यूनियन का जो स्टेटमेंट आया हुआ है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उनको उसका भी जवाब देना चाहिए था। उनको रिचर्ड ग्रेनेल के जो क्वेश्चंस हैं तो जवाब होता नहीं, मतलब देखिए उनकी तैयारी थी, वो करने तो वो आए थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल, अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने किसी सहाफ़ी ने नहीं उनसे ये क्वेश्चन किया या उनको ये बात थ्रो की, उन्होंने खुद से ही ये किसी सवाल के जवाब में बताया जी कि ये एक ताना मारा, जैसा मेणा नहीं कहते, मेणा मारा कि जी ये इमरान खान के दौर में ही सेटलमेंट की बात हो रही थी, वो भूल गए 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो तब से ये TTP के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो अगर वो उस टाइम पे ठीक थे तो इमरान खान की हुकूमत में मुज़ाकरात हो रहे तो वो गलत नहीं हो सकते ना। दूसरे नंबर पे ये जो सेटलमेंट की बात करें ना, वो ये भी थोड़ा सा उनके, मेरे ख्याल में शायद उनके जो रिसर्चर्स हैं उनकी तैयारी ठीक नहीं थी। ये भी
پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی تو جو سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے ان کو سیٹل کیا جا رہا تھا، جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید کا ایک بڑا بیان اس کے اوپر آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ ان کو سیٹل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے خطے کے لیے دوبارہ سے دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ بڑھے گی. تو یہ چیزیں تو انہوں نے خود کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے وہ نہیں بتائیں، انہوں نے سارا ملبہ انہوں نے کہا. ان کی مجھے پریس کانفرنس ہے رضوان صاحب، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ آپ کو کیسی لگی، تو مجھے کہیں فیل ہوا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا، وہ دانت چبا کے کر رہے ہیں. مطلب وہ بولنا چاہ رہے تھے لیکن آج وہ بول نہیں پا رہے تھے، آج انہوں نے بات نہیں کی. وہ جو آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ نہ انہوں نے آج بلوائی کہا، نہ انہوں نے آج شر پسند کہا، بات بس گزار، بس اس کو بہت جس طرح سم ٹائم کون روکتا ہے، جس طرح سم ٹائم آپ کو رضوان کو میرے پہ غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہوتے، تو وہ میں کنڈیشن سمجھ جاتا ہوں نا. تو آج مجھے ان کی کنڈیشن وہ والی نظر آئی ہے کہ وہ وضاحت اور اپنی کارکردگی سے زیادہ جو ہے نا اپنی بے بسی دکھا رہے تھے کہ ہم کتنے بے بس ہیں. کیوں نہیں بولنا، کہہ رہے ہیں جی بولنا چاہ رہے رضوان تھے، صاحب دو چیزیں. ایک تو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ حقائق کی کمی تھی، کچھ حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا تھا. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. سب سے بڑی جو فیک نیوز کی فیکٹری ہے وہیں سے چلتی ہے. حقائق کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بیانیاں بناتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس سے پہلے جو ہے نا وہ ذکر کرتے رہے ہیں جو ہماری تاریخ ہے کہ بھئی ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، کون سی جنگ ہم نے جیتی ہے، اس کا ذکر ہم کرتے رہے ہیں. لیکن آج یہ محسوس ہوا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد ہم بیانیے کی جنگ بھی ہار چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں تھا. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ ہمارے افواج پاکستان کے ترجمان امریکی سفیر کو جواب دیتے اور کہتے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہمارے ملک کی انٹرنل پالیسیز میں تم مداخلت نہیں کر سکتے. چلیں عمران خان کی آزادی کا معاملہ وہ کہتے ہیں جی سیاست میں مداخلت وہ نہیں کر سکتے، لیکن جو امریکہ، یورپ، برطانیہ، یورپی یونین آپ کی ملٹری کورٹس پہ سوال اٹھا رہی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہماری فوجی عدالتیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی نہیں. وہ انہوں نے کہا اس پہ کہ جی جو تقاضے ہیں انصاف کے ان کو پورا کیا گیا، شفاف ملٹری ٹرائل. وہ تو درخواست کی گئی نا، وہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ مجھ پہ اعتراض کریں اور میں وضاحت دوں، کلیئرنس دوں. وضاحت نہیں مانگی جاتی نا. پھر آپ اپنے ملک کے اندر تو بہت سارے بڑے دھڑلے کے ساتھ آتے ہیں، اپنے ملک کے اندر آپ لوگوں کو سیاسی لوگوں سخت رد عمل ہوتا ہے، لیکن جہاں پر رد عمل دینا ہے وہاں پر آپ وضاحتیں دے رہے ہیں. یہاں پہ تو وضاحتیں نہیں دینی تھی، یہاں پہ تو آپ نے جواب دینا تھا، رد عمل دینا تھا، کیونکہ آپ کی عدالتوں کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا تھا اور آپ وہاں پہ وضاحتیں دے رہے تھے. ہم نے بڑی جنگیں ہاری ہیں، آج ہم بیانیے کی جنگ بھی ہار چکے ہیں. ہم پورے ملک میں جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان 9 مئی کے اوپر معافی مانگے، معافی کا مطالبہ کرنے والے جو ہیں انہوں نے پھر بالآخر ان لوگوں کو سزائیں دیں، اور سزا دینے کے بدلے میں کیا عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی اکٹھی کی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ جو سزائیں ہیں، یہ سزائیں کسی بھی عدالت میں جائیں گی. ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ ہی نہیں آئی نا، ابھی تو صرف سزائیں سنائی گئی ہیں اور ساتھ میں ویڈیو پیکیجز دیے گئے ہیں کہ یہ چلا لیں. اس کے ساتھ ٹی وی کے لیے اب جب آپ دیں گے اس کے ساتھ ڈیٹیل ججمنٹ، جب ڈیٹیل ججمنٹ، کیونکہ عدالت میں چیلنج ہوگی، جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو کٹا چٹا کھل جائے گا آپ کا، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس پہلے سے ہیں، لوور کورٹ کی ججمنٹ پہلے سے ہیں، ہائی کورٹ میں ضمانتیں پہلے سے ہیں کہ آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں ہے. صرف اور صرف جو تفتیشی افسر ہے یا صرف جو مدعی ہے، جو پولیس انسپیکٹر ہے، اسی کے بیس کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹا ہے، اسی کی بیس کے اوپر آپ نے چلان کاٹا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس پورے ملک میں 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایک فوٹیج تک موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیس کمزور ہے. وہ کیس آپ نے کہا نا کہ یہ جو عدالتوں میں فیصلے ہوئے ہیں یہ تو پولیٹیکل معاملات ہیں نا. جو گزشتہ دور میں جو فوجی عدالتیں بنی تھیں وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے بنی تھیں، یعنی آئین کے اندر تحفظ ملا تھا فوجی عدالتوں کو. ان فوجی عدالتوں نے جو فیصلے دیے تھے وہ فیصلے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے ان سزاؤں کو کالعدم قرار دیا. وہ سزائیں یہ میرے خیال میں 20ویں یا 21ویں شاید ترمیم تھی، وہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد. یعنی وہ سنگین قسم کے دہشت گردوں کے خلاف کیسز اگر سپریم کورٹ میں نہیں ٹک سکتے تو یہ تو پھر سیاسی کیسز ہیں اور سیاسی کارکنان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے تو نہیں ٹھہرنا ہے. جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے، میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ سائرہ بانو کی جو ان کا جواب ہے، انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ آج یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو کانٹیکس میں کہ جو لوگ افغانستان سے جو واپس لا کے سیٹلمنٹ کی گئی وہ کس نے کی، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ عمران خان کے دور میں ہوئی. تو اس پہ سائرہ بانو نے جو اس وقت ایم این اے تھی انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا، ان کی خواہش تھی کہ یہ سیٹلمنٹ ہو اور اس چیز کی میں گواہ ہوں.
यानी वो जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के थी, अंदर जी जी जी, होल पहले कमेटी इंडोर थी। इन कैमरा थी, फिर ये ऐवान में आए थे, इन्होंने वहां पर भी आकर बताया था, तो ये उस टाइम का मामला है। तो वो उनकी एक गवाही आ गई बेसिकली कि ये ख्वाहिश थी उनकी, पहली चीज उनकी तो ये हो गई। दूसरा उन्होंने 26 नवंबर का भी जिक्र किया। अगेन उन्होंने यही कहा, वो एक स्टेटमेंट जो हम अता तारड़ के मुंह से सुनते थे, जो बाकी हुकूमती तर्जुमानों के मुंह से सुनते थे, उसी तरह की एक जानी मानी किस्म की जवाब उनकी तरफ से भी आया कि चूंकि क़यादत वहाँ से भाग चुकी थी तो उस खिफ्त को मिटाने के लिए उन्होंने लाशों का बयानिया बनाया। इतनी से उन्होंने उसके ये ऊपर बात की वैसे है। सॉरी टू से, ये सबसे पहले आपको याद होगा 26 की रात को जो मोहसिन नकवी साहब ने, या 27 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुबह फातिहाना डी चौक के ऊपर, ये जुमला उन्होंने वहां पर जी बोला हाँ, था कि भाग कि गए, सियासत छोड़ भाग गए। गई तो इसलिए जो है दो ना जंग ये अखबार ने छापा गोलियों भी। का बहाना बना रहे हैं। जंग अखबार से वो हेडलाइन पता नहीं अब किसने लगवाई थी कि दुम दबाकर भाग गए। सो वो उन्होंने अपना वो किया है। लेकिन ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं इसमें रिजवान साहब सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड कर दें, ऐसा लग रहा है कि ये जो जुमला उन्होंने अदा किया, ये शायद भारतीय फोर्सेस के कुछ जवान थे जो जिनकी लाशें पेम्स अस्पताल में पड़ी हुई थी, या जो भाग गए हैं, जिनको वो ताना दे रहे थे, या पॉली क्लिनिक्स में जो 3 लाशें पड़ी हुई थी, वो कहाँ से वो हलाकतें आई हैं। फिर आपके फ्लोर ऑफ द हाउस में आपके वज़रा कह रहे हैं कि गोलियाँ चली हैं। आप अगर इंडियन फोर्सेस को और उनको अगर इस यानी तरह का उनका जवाब जो- दें तो फिर तो आपको समझ लगती है कि चलें आप दुश्मन को ललकार रहे हैं और दुश्मन को कह रहे हैं कि खिफ्त मिटाने के लिए अपने लोग लाशों का बयानिया बना रहे थे। वो लाशें किसी को नज़र नहीं आ रही। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से आप पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते। इस तरह की स्टेटमेंट देने से आप लोगों के दिलों में नफ़रत जो है ना, वो आग की तरह मज़ीद भड़का रहे हैं। लोग अब दुश्मनी के ऊपर उतर आ रहे हैं और ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। इस तरह मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बयानिए की जंग भी हार गए हैं। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, देखें, जब किसी भी इदारे का तर्जुमान आता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो क्यों करता है? वो अपने इदारे की PR कर रहा होता है, वो अपने इदारे की कारकर्दगी को बयान कर रहा होता है। लेकिन ये जब भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये अपने इदारे के खिलाफ नफरत उभारते हैं। ये जब भी आते हैं अपने इदारे को, उनके ऊपर इतने सवालिया निशान होते हैं कि अगली फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि उन सवालात जो सोशल मीडिया पर उठे हैं उनका जवाब दिया जाए। तो ये एक अक्लमंद आदमी को सोचना चाहिए, शऊर से आरी लोग हैं जो फैसला साज हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, किस सिमत में जा रहे हैं, हमने मुल्क के साथ क्या कर लिया। हम शहदा के ऊपर भी इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करेंगे, फिर जब दूसरी तरफ शहदा के ऊपर जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की जाती है, जो काबिल मज़म्मत है, फिर वो भी करते हैं। यानी शहीद तो शहीद अगर आप है। किसी भी शहीद का मजाक अगर एक फरीक उड़ाता है वो गलत है, वो काबिल मजम्मत है। अगर सब करेंगे दूसरा फरीक अगर शुहदा का मजाक उड़ाए और ये भागने और इस तरह की गुफ्तगू करे तो वो भी तो फिर काबिल एतराज़ है, काबिल मज़म्मत। कैसे नहीं हो सकती। आप इन्होंने तो शहीद भी तकसीम करते ना, कि इन्हों दा उधर शहीद होए इधर शहीद हो रहे, तो तकसीम है ना। तकसीम की सियासत जो है वो उसकी वैसे कोई गुंजाइश नहीं है या पाकिस्तान के अंदर इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं वो तो मैं अगेन वो बात कर रहा हूँ कि ये मीडिया स्क्रीन की कंजम्पशन के लिए कुछ थोड़ा सा उनको फेस सेविंग तो आपको देनी है ना। आप एक बयानिया बनाए आपने, तो बयानिया और भी तो आपने नहीं ये कहा बना कि सकते जी पूरी ना। दुनिया को, लोगों को बुला बुला कर ये कहा गया कि भाई इमरान खान अब नहीं बच सकता, इमरान खान अब नहीं बच सकता, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपके साथियों ने कस्में खा के ये दावे किए कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान गया, रेड लाइन फलां फलां फलां। वो इस वजह से कहा कि उधर से इस बड़ी कन्विक्शन के साथ ये कहा जाता था कि इमरान खान को हम खत्म कर देंगे, क्रश कर देंगे, इमरान खान को क्रश कर देंगे। इमरान खान क्रश नहीं हुआ, इमरान खान खत्म नहीं हुआ, PTI क्रश नहीं हुई, PTI क्रश नहीं हुई। वो आज भी उसी जगह पे पहले से मजीद ताकतवर होकर अपनी जगह पे खड़े हैं। और आज उस दूसरी जगह आप सिचुएशन अब ये है कि इस वक्त आप अब अवॉइड कर रहे हैं वो सारी चीजें जो आपने बड़े फख्र से की। अब उसका सामने यार गोलियां मारी हैं, अगर आपने पहले ये कहा था कि छठे मारेंगे लोग निकल जाएंगे। आपने जब छठे मार के लोगों को निकाला, आप जिम्मेदारी कबूल तो करें, कहें यार हमने गोलियां मारी हैं। या आपने लेट्स सपोज 9 मई का बयानिया बनाया और 9 मई के बाद में आपने उनको दे दिया, सजाएं दे दी। आप दुनिया को आंखों में आंखें, जुबैर साहब कह रहे थे कि आप आंखों में आंखें डाल के कहेंगे हु द हेल आर यू, कि आप हमारे मिलिट्री जो ट्रायल है वो इतना शफाफ है, आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन आपने उसके ऊपर ना यूरोपीय नहीं, लोग सोच रहे थे ना, ये यही कह रहे थे ना कि ये नहीं दे रहे, सियासतदान नहीं दे रहे तो रियासत जवाब देगी। रियासत उनकी नजर में कल लोगों ने कहा, तो फिर नहीं, आज नहीं दिया उन्होंने, आज कल नहीं साथियों दिया। ने लिखा, मैं सॉरी कल रात को जब पता चला लोगों को जरा ऐसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उन्होंने कहा जी कल आ जाएगा जवाब, भरपूर जवाब आएगा जी। तो आज वो जवाब हमें कहीं नजर नहीं आया। हाँ, वो PTI को थोड़ा सा उन्होंने हल्का फुल्का वो किया है,
वो हल्का फुल्का हल्की फुल्की मौसीकी देखें, वो एक आप आते हैं ज़ाहिर है कुछ ना कुछ, पहले उन्होंने कहा कि सवाल नहीं लेंगे, फिर जब कुछ साफ़ी कर रहे थे नहीं उनसे तो सवाल इतनी भी बात करने की जरूरत क्या पड़ी है, ये बातें करने की जरूरत क्या पड़ी है? आप अपने इदारे की कारकर्दगी बताएं यार, आप बिल्कुल साइड पर हैं। कभी आप कहते हैं जी हमारा सियासत में कोई लेना देना नहीं है, आप वहां पर खड़े होकर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप अपने सहाफियों को बताते हैं कि हमसे ये सवाल पूछना फिर हम उसका ये जवाब देंगे, तो इसकी जरूरत क्या? आप बताएं आपकी साल में कारकर्दगी क्या है, बात करता हूं। वो कहते हैं जी, आज मैं पढ़ रहा था कि जी वो हम पता नहीं किस पे बड़ा जोर लगा रहे हैं, वो भी काम जो है ना हम कर रहे हैं, वो किसी ने इन्हीं के नाम से मैंने वो पढ़ा, तो उस पर किसी ने लिखा हुआ था कि बाकी इदारे जो हैं वो फिर फारग हैं, बाकी इदारे तो किसी का साल लेना में देना नहीं कारकर्दगी है। है ना जी, देखें साल में कारकर्दगी है ना, डीएचए जो है वो नया बन रहा है, इस्लामाबाद के चारों तरफ डीएचए बन रहा है, डीएचए मुल्तान भी कंप्लीट हो गया है, क्वेटा में भी डीएचए बन रहा है, ये साल की कारकर्दगी है ना। पारा चनार में बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे लोगों 83 लोग वहाँ पे, उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत को इस पे देखना चाहिए, तो उस पे एक तो उनका ही एक रस्मी सा बयान था कि सूबाई हुकूमत, कहा सूबाई तो सूबाई हुकूमत को डीसी लगाने से कौन रोकता है? कौन रोकता है डीसी लगाने से? एक मिनट जज साहब, डी चौक में जब बकौल इनके बुलवाई आते हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर, जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, बकौल इनके वो हमला आवर होता है, तो यहाँ पे तो हमने देखा है कि बावर्दी लोग खड़े थे, यहाँ पे तो हमने देखा है कि रेंजर्स के लोग खड़े थे, यहाँ पे हमने देखा है कि रेंजर्स के लोगों ने गोलियां चलाई, तो यहाँ पे भी ये कहते हैं कि ये वफाकी हुकूमत का मसला है, मोहसिन नकवी संभाले। नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक रस्मी बात की और उसके ऊपर रस्मी सा जवाब शेख वकास साहब ने जो अभी बयान दिया, उन्होंने कहा शेख साहब को तो ज्यादा जड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल है ना, वो सोशल मीडिया ले नहीं देता। हाँ, शेख साहब, मैं बात कर रहा हूँ कि शेख साहब कौन है, ये अली अमीन गंडापुर कौन है, ये रियासत कौन है, ये सूबाई हुकूमत की क्या औकात है? सूबाई हुकूमत भी उधर, अली अमीन गंडापुर भी आपके ताबेदार है, आपने मैं यही तो कह रहा हूँ, डीसी तक नहीं चेंज करने देते वहां पे, तो किस चीज की सूबाई हुकूमत वहां पे बाख्तियार है? ये बताएं सच लोगों को ना कि नहीं है इख्तियार भाई, वजीर आला के पास भी नहीं है इख्तियार, वहां पर ये खड़ा होकर मलबा उन पर ना डालें। उमर साहब, इस मुल्क का मसला हम हर दफ़ा हम डिस्कस करते हैं, लोग देखने वाले भी, उनको भी ये समझनी चाहिए बात, तो सबको पता भी है, एक ही है कि लोग सच नहीं बोलते इस मुल्क में। और ये किसी मैं सुन रहा था किसी सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से, और उन्होंने भी ये कहा कि जिस दिन सच बोलना शुरू हो जाएंगे उस दिन मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। वैसे उस सीनियर पॉलिटिशियन ने खुद सच नहीं बोलते, उस सीनियर पॉलिटिशियन ने कभी खुद सच नहीं बोला है, लेकिन वो उससे मसला बता दिया ना, मसले का हाल बता मसले पे खुद शायद अमल करते हो ना करते हो। बात ये है कि अब वो तो सच नहीं बताते, लेकिन सच सामने आ रहा है। आज से पहले तक सच सिर्फ एक ही रो से आता था, एक ही साइड से आता था, वो सच कभी आधा होता था, कभी आधा सच कहते हैं कि झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब बात ये है कि वो सच के आने के जो ज़राए हैं ना, वो बहुत बदल गए, मल्टीपल सोर्सेज हो गए, तो लोगों को पता चल गया सच क्या है। अब सच, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। सच बोलेंगे, सच मानेंगे, तस्लीम करेंगे, अदरवाइज ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पे आप लोगों के जहनों को काबू नहीं कर सकते, मातूब नहीं बना सकते। यानी आप उनको गोली के ज़रिए फिज़िकली ज़रूर ये कह सकते हैं कि आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते या आप डी चौक नहीं आ सकते, लेकिन आप उनके जहनों के ऊपर आपने पूरी कोशिश करके, अरबों रुपये लगा के, बयानिए बना के, पता नहीं क्या क्या करके, पता नहीं कहाँ कहाँ का जोर आपने नहीं लगाया, आप लोगों के जहनों को मातूब नहीं कर सकें और ना कर सकेंगे इस दौर के अंदर। इस चीज़ को जो जितनी जल्दी समझ जाएगा उसके लिए आसानी होगी, नहीं समझेगा अपना नुकसान करता जाएगा इस तरह की चीज़ें करके। आज आपने बहुत ज़्यादा सच बोल लिया, अब इजाज़त लें, अल्लाह हाफिज़।